सबसे बड़ा मुद्दा अभी तत्काल आपने देखा होगा कि पटना शेल्टर होम में जिस तरीके से वो बालिका ने अपना बयान दिया, युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन वोट के बाद सब बेरोजगार रह जाते हैं। 19 लाख रोजगार देंगे। अरे भैया, तो आप ये बताइए ना कि 19,000 रोजगार मिला क्या? सिर्फ वोट के समय रोजगार देंगे, उसके बाद 4 साल वो बेरोजगार रहे युवा। जो कांड पे कांड होते जा रहा है, कांड पे कांड होते जा रहा है, लेकिन सरकार कहीं से कोई सुनवाई नहीं कर रही है। विपक्ष कंबल ओढ़ करके सो गया है। उसकी आवाज बनेंगे चिराग पासवान उस दिन। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वेद प्रकाश पांडे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। वेद प्रकाश जी, इन दिनों संगठन पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं आप, वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बिहार विधान परिषद के चुनाव होने हैं। कल ही आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा हमसे बातचीत में कि हाँ, हम प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे। लगता है कि विधान परिषद चुनाव में आपकी कुछ कामयाबी मिलेगी? जी, ये कहीं से सोचने वाली विषय नहीं है, बिल्कुल मिलेगी। जिस तरीके से तमाम प्रकोष्ठ और पूरे पार्टी के लोग संगठन विस्तार पे ध्यान दे रहे हैं और जितनी मजबूती से संगठन खड़ी हो रही है, ये पहली बार देखी जा रही है कि जितने लोग हैं वो खुद ब खुद पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको विजन दिख रहा है अगला चुनाव का। कहीं ना कहीं चिराग जी को वो मुख्यमंत्री के रूप में बिहार का स्वीकार कर रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पे माने संगठन विस्तार हो रही है और लोग संगठन से जुड़ना चाह रहे हैं। युवाओं में देख लीजिए, जिस जिले में जा रहा हूं भारी संख्या में युवाएं जुट रहे हैं पार्टी से। युवा जुट रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी का जो विजन है वो समझ में नहीं आता है। बीजेपी से आपको बैर नहीं है, जेडीयू से सिर्फ बैर है, सिर्फ जेडीयू से पता नहीं क्या दुश्मनी निकाल रहे हैं। देखिए आलोक जी, सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी जेडीयू से आते हैं। जो रूपरेखा वो विकास का तैयार करते हैं वो मानिए तो जेडीयू तैयार करती है। और ये बार बार जो कहा जाता है कि बीजेपी से बैर नहीं, जेडीयू से ये नहीं, सरकार जहां गलत नीति लाएगी, अधिकारों का हनन करेगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमेशा उन सब चीजों के खिलाफ रही है और हमेशा खिलाफ रहेगी। लेकिन तरजीह मिल गई ना, सामने में लोक जनशक्ति पार्टी जो राष्ट्रीय है, आपके चाचा की है, उनकी चाचा की, आपके अध्यक्ष चाचा की है, उनको तो एक सीट मिला, एनडीए में तो वो है। देखिए, एक सीट मिला, आपको याद होगा 2015 में चुनाव हुई थी, उसमें लोजपा क्या एक सीट पे लड़ी थी चुनाव? आज क्यों एक सीट दिया गया? आप ही ये प्रश्न बताएं, इसका उत्तर बताएं। हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो 2400 सीट पर चुनाव लड़ेंगे जहां मजबूत बताया जा रहा है उन्हें ना। देखिए, ये जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है कि एक समय यही आदरणीय चिराग पासवान जी कितने सीटों पर 2016 में एमएलसी का चुनाव हम लोगों ने लड़ा था एनडीए में रह करके। आज सिर्फ एक सीट, कहने को 5 सांसद की पार्टी, लेकिन सिर्फ एक सीट। तो ये कॉम्प्रोमाइज वाला शुरू से जो चलते आ रहा है ना, इसी का विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने किया था। कोई बड़ी चीज नहीं की थी उन्होंने। आज हम स्वतंत्र हैं, हम लड़ रहे हैं, जहां हमें मजबूत साथी मिल रहे हैं वहां हम चुनाव लड़ रहे हैं। 15 फरवरी को आप लोग राजभवन मार्च करने वाले हैं चिराग पासवान के नेतृत्व में। मुद्दा क्या क्या रहेगा? देखिए, मुद्दा की कमी नहीं है। आप जिस तरीके से बिहार का हालात देख रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा अभी तत्काल आपने देखा होगा कि पटना शेल्टर होम में जिस तरीके से वो बालिका ने अपना बयान दिया, कितने खौफ में वो बाहर आकर के अपने दर्दों को उसने पेश किया। आज कहां गई सारी राजनीति पार्टियां बिहार की? कहां है विपक्ष? क्यों नहीं कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार है? क्यों नहीं कोई उस मुद्दे को उठा रहा है? मुजफ्फरपुर में अभी जांच चल रहा है और नाको तलो यहां पटना में इतना बड़ा कांड। तो ये विरोध हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास खुले तौर पे पूरे मजबूती से उस दिन 15 तारीख को, हम 15 फरवरी को करने जा रहे हैं राजभवन मार्च। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा जो युवाओं का है, बेरोजगारी, जो हर चुनावी मुद्दा बनता है बिहार में, हर बार ये मुद्दा बनता है। युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन वोट के बाद सब बेरोजगार रह जाते हैं। 19 लाख रोजगार देंगे। अरे भैया, तो आप ये बताइए ना कि 19,000 रोजगार मिला क्या? सिर्फ वोट के समय रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, उसके बाद 4 साल वो बेरोजगार रहे युवा। तो अब तो युवा नहीं ठगाने जा रहा है। क्राइम का ग्राफ देखिए बिहार में, रोज हत्या हो रही है, रोज जहरीली शराबे से मौत हो रही है। तो ये जो आम पब्लिक को ठगा गया, जिनको दिखाया गया बहुत बड़ा सिनेमा और निकला कुछ नहीं, तो ये आम जन का विरोध है। 15 फरवरी को क्या चिराग पासवान की शक्ति दिखेगी या आप लोग का हुड़दंग दिखेगा? देखिए, हुड़दंग हम कभी नहीं करते आए हैं
और कभी लोक जनशक्ति पार्टी का इतिहास देख लीजिए, हम उर्दंग नहीं करते हैं, हम सच्चाई के लिए लड़ते हैं। और जो 15 फरवरी का हमारा मार्च होगा, राजभवन मार्च, तमाम मुद्दों को लेकर के हम राजभवन राज्यपाल जी से मिलने जाएंगे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, और तमाम जिलों से हमारे साथी बिहार में आ रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर यह मार्च होगा, ऐतिहासिक मार्च होगा। जी हाँ, पटना में होगा। यह विरोध जो है वो सरकार के खिलाफ है, जो आम जनमानस में गुस्सा है, जो कांड पे कांड होते जा रहा है, कांड पे कांड होते जा रहा है, लेकिन सरकार कहीं से कोई सुनवाई नहीं कर रही है, विपक्ष कंबल ओढ़ करके सो गया है। उसकी आवाज बनेंगे चिराग पासवान उस दिन। देखिए, सरकार पर तो निशाना साध ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष भी कंबल ओढ़कर सो गया है। लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा रामविलास की ओर से 15 फरवरी को पटना में राजभवन मार्च का आयोजन किया गया है। उसमें क्या तस्वीरें निकल के आती हैं, खैर उनके नेता और कार्यकर्ता तो अभी से ही आक्रोशित दिख रहे हैं। उस दिन सड़कों पर युवाओं का प्रदर्शन दिखेगा, हुड़दंग दिखेगा, लाठियां चलेंगी, क्या कुछ होगा, उन तमाम तस्वीरों से आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।